राबिया की कहानी इस्तगफार की बरकत। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची और दिल को छू लेने वाली कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर आपका ईमान और मजबूत होगा। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना और हाँ, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलना। राबिया एक सादी सी नेक दिल लड़की थी। उसकी जिंदगी में परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। घर की हालात कमजोर, पढ़ाई अधूरी और दिल में एक अरमान कि वो अपने वालिदैन को खुश करे और जिंदगी में कामयाब बने। लेकिन हर कोशिश नाकाम हो रही थी। एक दिन उसने एक बुजुर्ग खातून से मुलाकात की। उन्होंने राबिया से कहा, बेटी, जब भी मुसीबत आए इस्तगफार पढ़ा करो। अल्लाह तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है। राबिया ने उसी दिन से फैसला किया कि वो रोजाना कम से कम 300 बार अस्तगफिरुल्लाह पढ़ेगी। सिर्फ एक हफ्ते के अंदर उसकी जिंदगी में ऐसे बदलाव आने लगे जो उसने कभी सोचे भी नहीं थे। जिस काम के लिए वो महीनों से कोशिश कर रही थी, वो एक फोन कॉल में हो गया। घर में खुशहाली आ गई, वालिदैन के चेहरों पर मुस्कान लौट आई। राबिया ने महसूस किया, जब हम अल्लाह से तौबा करते हैं तो अल्लाह हमारी परेशानियां दूर करके हमारी दुआओं को कबूल करता है। दोस्तों, अगर आपकी जिंदगी में भी मुश्किलें हैं तो आज से ही इस्तगफार को अपनी आदत बना लीजिए। शायद आपकी एक अस्तगफिरुल्लाह ही आपकी किस्मत बदल दे। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अस्तगफिरुल्लाह जरूर लिखें। राबिया ने जब से इस्तगफार पढ़ना शुरू किया था, उसकी सोच और दिल दोनों बदलने लगे थे। वो पहले बहुत टेंशन में रहती थी, लेकिन अब उसके चेहरे पर सुकून था। हर सुबह वो नमाज के बाद अल्लाह से रो रो कर दुआ करती, या अल्लाह, मेरी मुश्किलें आसान कर दे और मुझे तेरी राह पर कायम रख। धीरे धीरे उसकी पढ़ाई पूरी हुई, उसे अच्छी नौकरी मिली और घर की तंगी दूर हो गई। सबसे बड़ी बात, उसके घर वालों ने भी नमाज और दुआ की अहमियत समझ ली। राबिया की जिंदगी अब खुशियों से भरने लगी थी। पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, अच्छी नौकरी भी मिल गई थी और घर की तंगी दूर हो चुकी थी। हर सुबह की नमाज और रोजाना का 300 बार अस्तगफिरुल्लाह उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। कभी कभी अल्लाह अपने बंदों को आजमाता भी है। अचानक आई आजमाइश। एक दिन राबिया काम से घर लौटी तो देखा उसकी अम्मी के चेहरे पर अजीब सी थकान है। उसने पूछा, अम्मी, तबीयत ठीक है ना? अम्मी ने मुस्कुराकर कहा, कुछ नहीं बेटी, बस थोड़ा सर भारी है। लेकिन अगले ही दिन अम्मी अचानक बेहोश हो गईं। हड़बड़ाकर उन्हें अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने कहा, इनकी किडनी ठीक से काम नहीं कर रही। फौरन इलाज शुरू करना होगा, वरना खतरा बढ़ सकता है। ये सुनकर राबिया की दुनिया जैसे रुक गई। उसने सोचा, या अल्लाह, अभी तो सब ठीक हो रहा था, अब ये कैसी मुसीबत? इस्तगफार का सहारा। उस रात राबिया ने पूरी रात नमाज और इस्तगफार में गुजार दी। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। या अल्लाह, तू ही शिफा देने वाला है। अगर मेरी अम्मी ठीक हो जाएं, तो मैं अपनी पूरी जिंदगी तेरी राह में लगा दूंगी। वो न सिर्फ 300 बार बल्कि 1000 बार अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने लगी। अस्पताल में भी, रास्ते में भी, हर पल उसके होठों पर यही था। एक चमत्कारी मुलाकात। इलाज के लिए बहुत पैसे चाहिए थे, लेकिन राबिया के पास सिर्फ थोड़ी सी बचत थी। वो सोच रही थी पैसे कहाँ से आएंगे, तभी अस्पताल के बाहर उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग साहब से हुई। उन्होंने राबिया से कहा, बेटी,
परेशान मत हो, अल्लाह ने तुम्हारी मदद का जरिया पहले से भेज दिया है। वो शख्स दरअसल उसके वालिद के पुराने दोस्त थे जो सालों से विदेश में थे। उन्होंने बिना एक शब्द सुने पूरा इलाज का खर्च उठा लिया। अम्मी की शिफा। इलाज शुरू हुआ और कुछ ही हफ्तों में अम्मी की तबीयत में सुधार आने लगा। डॉक्टर भी हैरान थे कि इतनी जल्दी रिकवरी कैसे हुई। राबिया जानती थी ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रहमत और इस्तगफार की बरकत थी। आखिरी संदेश। राबिया ने महसूस किया कि अल्लाह कभी भी अपने बंदे को छोड़ता नहीं, बस उसे आजमाता है। उसने अपने दोस्तों से कहा, अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई भी मुश्किल आए तो इस्तगफार को अपना हथियार बना लो। अल्लाह से तौबा करो और देखो कैसे तुम्हारे लिए रास्ते खुलने लगते हैं। अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें अस्तगफिरुल्लाह।